गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसपी पार्ट 1 चैप्टर 5 एसपी पार्ट 1 के चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले इस लेसन का बहुत सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया था, बहुत सारा टॉपिक हमारा हो गया था। जैसे मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, पूछताछ के पत्र एवं इसके प्रत्युत्तर का अर्थ एवं ध्यान में रखने वाली योग्य बातों के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमारा वो टॉपिक हो गया है। इसके बाद पूछताछ एवं पूछताछ के प्रत्युत्तर, इन दोनों का उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 1 और 2, इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। आदर्श निवासी छात्रालय के लिए फर्नीचर की खरीदी हेतु जय हिंद फर्नीचर मार्ट वडोदरा को अनुमानित मूल्य एवं रकम भुगतान संबंधी सूचना जानकारी मांगता हुआ पत्र लिखिए। यानी जानकारी मांगता हुआ पत्र लिखना है। इसका मतलब ये पत्र क्या है? पूछताछ का है। कैसे पहचानेंगे पूछताछ का ही पत्र है? किसी चीज़ की जानकारी मांगना हुआ, सूचना मांगना हुआ तो वो पूछताछ का ही पत्र होता है। और कई बार तो क्वेश्चन के अंदर लिखा ही रहता है कि पूछताछ का पत्र लिखिए। और पूछताछ के प्रत्युत्तर होगा तो वो भी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि प्रत्युत्तर दीजिए, इस पूछताछ के पत्र का प्रत्युत्तर दीजिए, तो इसका मतलब वो प्रत्युत्तर होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एड्रेस दिया है, कौन सा एड्रेस यहाँ पर आएगा और कौन सा एड्रेस नीचे आएगा, उससे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, आदर्श निवासी छात्रालय के लिए फर्नीचर की खरीदी हेतु जय हिंद फर्नीचर मार्ट वडोदरा को, अगर जय हिंद फर्नीचर मार्ट वडोदरा को पत्र लिखना है तो इसका मतलब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका जो पता है वो कहाँ आएगा? नीचे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर। और अगर से होगा कि आदर्श निवासी छात्रालय की तरफ से, अगर ऐसा बोलेगा की तरफ से, तो इसका मतलब जो लिख रहे हैं, लिखने वाले का पता यहाँ पर आएगा, जो पत्र लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आदर्श निवासी छात्रालय आ गया। ये क्या कर रहे हैं? फर्नीचर की कुछ खरीदी करना चाहते हैं, तो उसका मूल्य क्या होगा? एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? अनुमानित मूल्य। और रकम की भुगतान कैसे करनी है, मतलब किस्त से करना है, चेक से करना है, ड्राफ्ट से करना है वगैरह, इस संबंध में वो सूचना मांगता हुआ एक पत्र लिख रहे हैं। तो कौन लिख रहा है? आदर्श निवासी छात्रालय, सहयोग डेयरी के पास, पोस्ट खेरालू, जिला महसाना 384325, वहाँ का पिन कोड। फिर आदर्श निवासी छात्रालय का ये फ़ोन नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। 20 अप्रैल 2016। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, मैंने आपको बताया भी है कई बार, कि आप एड्रेस जो यहाँ जो लिखा हुआ है, आप चाहें तो एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हैं। सहयोग डेयरी के पास, पोस्ट खेरालू, फिर एक लाइन छोड़ के एड्रेस लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो और भी बेस्ट रहेगा। और जो जगह बचेगा इस तरफ फ़ोन नंबर है, ईमेल। जिसको लिखा जा रहा है उस संस्था का नाम जय हिंद फर्नीचर मार्ट, फिर उनका एड्रेस और ये पिन कोड। श्रीमान महसाणा जिले में खेरालू गांव में आए विद्यार्थियों के लिए आदर्श निवासी छात्रालय में, छात्रालय तो समझते हैं ना बच्चों, हॉस्टल। महसाणा जिले में खेरालू गांव में आए विद्यार्थियों के लिए आदर्श निवासी छात्रालय में फर्नीचर की आवश्यकता होने से हम आपसे निम्नलिखित दर्शाएं ठोकबंद में टेबल, कुर्सी, तिजोरी, अलमारी, पलंग इत्यादि चीज़ खरीदना चाहते हैं। मतलब ये जय हिंद फर्नीचर मार्ट को ऐसा बता रहे हैं कि श्रीमान, हमारा जो खेरालू गाँव में आदर्श निवासी छात्रालय है उसके लिए हम आपके यहाँ से फर्नीचर की कुछ थोकबंद खरीदी करना चाहते हैं। क्या क्या खरीदना चाहते हैं उसका विवरण भी दिया गया है। टेबल, कुर्सी, तिजोरी, अलमारी, पलंग इत्यादि। कितना खरीदना है उसे आप क्या करना है? पॉइंट में करके लिखना है। लकड़ी की कुर्सियाँ 30 नंग, पढ़ने योग्य लकड़ी के टेबल 2 बाई 4 फुट के। आपको कंप्लीट जानकारी पत्र के अंदर देनी होगी जिससे पत्र प्राप्तकर्ता के मन में कोई संदेह न हो। तो पढ़ने योग्य लकड़ी की टेबल 2 बाई 4 फुट के 30 नंग, लोहे का पलंग 6 बाई 2.5 फुट के 30 नंग, लोहे की तिजोरी, अलमारी 6 बाई 3 फुट के 30 नंग, यानी सभी 30-30 नंग मंगाने हैं। और किस साइज़ में मंगाने, साइज़ भी बता दिया गया है।
हमारे उपयुक्त ऑर्डर हेतु हम आपसे योग्य मूल्य व उच्च गुणवत्ता वाले माल सामान की अपेक्षा रखते हैं। मतलब हम जब आप अभी तो ये पूछताछ कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दिए हैं, पूछताछ करने की हमें ये सब चीज़ चाहिए। आगे ये बता रहे हैं कि उपयुक्त ऑर्डर के लिए हम आपसे योग्य मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले माल सामान की अपेक्षा रखते हैं कि आपके जो हम फर्नीचर खरीदी करेंगे वो योग्य मूल्य का होगा। तो बता रहे हैं उपयुक्त ऑर्डर हम योग्य मूल्य उच्च गुणवत्ता वाले माल सामान की अपेक्षा आपके यहाँ से रखते हैं। रकम भुगतान की शर्तों को बताकर उपर्युक्त पते पर माल सामान पहुंचाने एवं वहन खर्च कौन और कितना भुगतेगा इत्यादि बातों के विषय में स्पष्टता वाली सूची यानी कोटेशन भेजने की कृपा करें। यानी वो बता रहे हैं कि रकम की भुगतान की शर्त क्या होगी, मतलब रकम कैसे भुगतान करना है, चेक से, ड्राफ्ट से, ऑनलाइन या नगद इत्यादि चीज़ें जो शर्तें हैं वो, और माल सामान उनके पते पर पहुंचाने का जो वहन खर्च है, मतलब ट्रांसपोर्ट के खर्च वो कौन देगा या कौन कितना भुगतेगा, यानी कौन कितना सहन करेगा इत्यादि के संबंध में एक कोटेशन यानी सूची भेजने की कृपा करें। हम आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखते हैं। आभार। यानी आप हमें तुरंत प्रत्युत्तर देंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। आपका विश्वसनीय XYZ आचार्य। विद्यार्थी याद रखना है आप सभी को, विद्यार्थियों कि आप सभी को जो ये XYZ दिया है ना, ये नहीं लिखना है, इसके जगह पे आपको नाम लिखना है। जो पत्र लिख रहे हैं उनका आप अगर नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे महेंद्र कुमार आचार्य, ऐसे। ओके, XYZ एग्जाम में नहीं लिखना है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, जो उन्होंने खरीदी के लिए पत्र बोला था, फर्नीचर की खरीदी हेतु मूल्य पत्रक या अन्य शर्तें, ये वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में उसी का प्रत्युत्तर देना है। तो अब एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इन्होंने पूछताछ किया इनसे, जय हिंद फर्नीचर मार्ट के पास पत्र पहुंचा होगा, तो आदर्श निवासी छात्रालय लास्ट में लिखे थे कि इस पत्र का प्रत्युत्तर हमें आप तुरंत देंगे। यहाँ मैं आपकी प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखता हूँ। तो अब इनके पास यानी जय हिंद फर्नीचर मार्ट के पास पत्र पहुँचेगा, 20 अप्रैल का पत्र पहुँचेगा उनके यहाँ। तो अब ये इसको पत्र लिखेंगे, प्रत्युत्तर देंगे। मतलब अब जय हिंद फर्नीचर मार्ट पत्र लिख रहे हैं तो जय हिंद फर्नीचर मार्ट का पता जो ऊपर हो जाएगा और आदर्श निवासी छात्रालय को लिखा जाएगा, इसलिए इनका पता नीचे हो जाएगा उदाहरण नंबर 4 में। क्लियर। और पत्र की तारीख 25 अप्रैल 2016। श्रीमान फर्नीचर की खरीदी हेतु मूल्य पत्रक मांगता, आपका तारीख 20 अप्रैल 2016 के पत्र के बदले में आपका आभार। मतलब ये बता रहे हैं कि श्रीमान जो आपका 20 अप्रैल 2016 के आपने जो कोटेशन मांगता वो पत्र लिखा था, ये इसी दिन इन्होंने लिखा था ना, तो इसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो आपने 20 अप्रैल 2016 के दिन का पत्र लिखा था उसके बदले में आपका आभार। आपने हमारे उत्पादित फर्नीचर में रुचि बताई, यानी हमारे यहाँ के फर्नीचर को खरीदने में आपने रुचि लिया, ये जानकर हमें आनंद हुआ है। जरूरी नहीं कि जो आप दिया है बुक में वही लिखें, आप अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके पत्रानुसार की खरीदी हेतु हम वर्तमान में जो मूल्य है, जो शर्तें हैं वो निम्नलिखित है। लकड़ी की कुर्सी 1200 प्रति नंग, यानी एक नंग का 1200 रुपये। तो उन्होंने 30 मंगाया था, तो यानी 12 यानी 36,000 रुपये पड़ेगा उनको 30 नंग का। लकड़ी की कुर्सी 1200 प्रति नंग, यानी एक कुर्सी का। लकड़ी का टेबल 4 बाई 2 फुट का 2200 प्रति नंग, यानी एक लकड़ी के टेबल का। प्रति नंग मतलब सब एक एक वस्तु की बात हो रही है, एक नंग की। लोहे का पलंग 6 बाई 2.5 फुट का 3200 प्रति नंग। लोहे की तिजोरी अलमारी 6 बाई 3 फुट की 4200 प्रति नंग। बट्टा, यदि आप हमारे यहाँ से ये सब इतने का माल सामान खरीदते हैं तो 20% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। रकम की भुगतान कैसे करनी है, ऑर्डर के साथ 50% राशि चेक से, मतलब जिस दिन आप ऑर्डर देंगे उस जो भी बिल की राशि होगी उसका 50% आप चेक से देंगे और शेष 50% माल सामान मिलने के 1 महीने तक, यानी 1 महीने में जिस दिन माल सामान मिलेगा उसके 1 महीने में आपको बाकी 50% बची हुई शेष राशि को पे करना है। माल सामान की डिलीवरी कब होगी, जिस दिन ऑर्डर दिया जाएगा, यानी ऑर्डर के 10 दिन बाद में। माल सामान वहन यानी खर्च कौन वहन करेगा, हमारे वाहन द्वारा हमारे खर्च पर, यानी जो व्यापारी माल सामान भेजेगा उसके ही खर्च पर होगा। नोट,
उपयुक्त शर्तें 30 दिन तक मान्य रहेंगी, यानी जो हम आपको शर्त बता रहे हैं ये सिर्फ कितने दिन मान्य रहेगी, 30 दिन। आपके बड़े ऑर्डर को ध्यान में रखकर महत्तम बट्टा सहित साख की सुविधा दी है, यानी आपके बड़े ऑर्डर बड़ा है, बड़ी रकम का है, तो इसलिए हमने महत्तम बट्टा आपको और शाही साख मतलब उधार की सुविधा दी है। जो 1 महीना उधार था ना, साख मतलब उधार होता है। हमें आशा है हमारे मूल्य व शर्तों को स्वीकार कर आप त्वरित ऑर्डर भेजने की कृपा करेंगे। आगे बता रहे हैं कि हमें आशा है कि आप हमारे मूल्य व शर्तों को स्वीकार करेंगे और आप हमें तुरंत ऑर्डर देंगे। आभार, आपका विश्वसनीय XYZ मालिक। आपको XYZ नहीं लिखना है, इसके पहले ही मैंने बता दिया।